बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 में टोटल 15 सवालात गिवन है, जो कि एक्सरसाइज 2.6 के लिए मेन बेसिक है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। सिंपल आपसे ये पूछा गया कि दरजेल में से एक्स की वैल्यू मालूम कीजिए कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। कैलकुलेटर में इंतहाई सिंपल है, आपने सिर्फ उसमें एंटी लॉग और फिर आपने 1.7505 लिख देने, आंसर आ जाना है। लेकिन चूँकि मेन बेसिक के 2.6 में काम आएंगे तो इसलिए क्या करेंगे, मैं आपको करवा देता हूँ लॉग एंटी लॉग टेबल के ज़रिए। तो सवाल लिखा हुआ है लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 1.7505। सिंपल आपने सॉल्व या सॉल्यूशन लिख देना है, यहाँ लिख दिया सॉल्व या सॉल्यूशन। क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 1.7505। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। फिर से सवाल में आपसे पूछा गया कि एक्स की वैल्यू मालूम कीजिए। एक्स के बराबर में क्या आ रहे, लॉग आ रहे। जो वैल्यू फाइंड की जाती है, मैथ के सिंपल बेसिक रूल है कि आपने उस नंबर को बिल्कुल अलग करना है इक्वल के लेफ़्ट साइड। तो यहाँ पर लॉग आ रहे, लॉग इक्वल के उस साइड जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिंपल एक्स बचा, लॉग इक्वल के इस साइड आ गया तो ये क्या बना, एंटी लॉग। लॉग का अपोजिट क्या होगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग बाकी वही नंबर 1.7505। अच्छा जी, चूँकि हम एंटी लॉग लॉग टेबल में फाइंड करें तो क्या करेंगे, एंटी लॉग में आएंगे। एंटी लॉग, ये रहा टेबल मेरे पास। एंटी लॉग में हमारे पास जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो 00 से स्टार्ट हो रहे हैं, 00, 01, 02, 03, और इस तरह जाते जाते ये ख़त्म हो रहे आपके पास जाके 99 तक। 00 से स्टार्ट हो रहे, 99 पे जाके ख़त्म हो रहे। तो क्या करना है आपने, एंटी लॉग फाइंड करने के लिए अगर आप लॉग टेबल में फाइंड कर रहे हो तो क्या करोगे, आपने सिंपल पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है यानी कि 7505, पॉइंट से पहले आपने वैल्यू को नहीं छेड़ना है। ये आगे मैं समझा दूंगा कि पॉइंट से पहले जो वैल्यू आ रही है उसका क्या करना है, वो बाद में जाके एंड में जाके सॉल्व होगी। सबसे पहला काम, आप अगर एंटी लॉग लॉग टेबल में फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वही सेम लॉग की तरह कि स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट आ रहे हैं आपने उसे डबल काउंट करना है, मतलब 75 काउंट करने, 75 का काउंट नहीं करना। तो क्या करने, स्टार्टिंग के 2 नंबर क्या आ रहे, 75 आ रहे, तो आपने एंटी लॉग के टेबल में आने और यहाँ पर आपने 75 को अंडरलाइन कर देने। तो ये रहा हमारे पास 75। 75 को अंडरलाइन कर दिया। 75 को अंडरलाइन करने के बाद तीसरा नंबर क्या आ रहा है हमारे पास, तीसरा नंबर हमारे पास आ रहे ज़ीरो। ज़ीरो आ रहे तो क्या करोगे, ज़ीरो आपने यहाँ से चेक करने ऊपर से, यानी कि ये ज़ीरो का कॉलम है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसी तरह सेम है 0 से लेकर 9 तक और फिर 1 से लेकर 9 तक। तो थर्ड नंबर आपने 0 से लेकर 9 तक फाइंड करने, ढूंढने, और मतलब चौथा नंबर आपने 1 से लेकर 9 तक ढूंढ लेना है। अच्छा जी, साथ साथ एक और बात क्लियर करा दूं कि लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल, इसमें फ़र्क क्या है। लॉग टेबल में नंबर 10 से स्टार्ट हो रहे और 99 पे जाके ख़त्म हो रहे। एंटी लॉग में क्या है, एंटी लॉग में 00 फिर 01 02 यानी कि 00 से स्टार्ट हो रहे और 99 पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। और बाकी तरीक़ेकार वही है, जैसे कि आपने लॉग टेबल में स्टार्टिंग के 2 नंबर अंडरलाइन कर दिए, फिर तीसरा नंबर 0 से लेकर 9 तक का आपने चेक किया, और चौथा नंबर आपने 1 से लेकर 9 तक चेक किया। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम कहलाते हैं वो ज़ीरो कहलाते हैं, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी यहाँ भी वही है 0 से लेकर 9 तक। तो तरीक़ेकार वही है, सिर्फ फ़र्क क्या है, टेबल का फ़र्क है। वो एंटी लॉग है, ये एंटी लॉग है और वो लॉग है। बाकी वही तरीक़ेकार है। तो क्या करना है, 75 को हम लोगों ने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। 75 के बाद यहाँ पर क्या आ रहे, ज़ीरो आ रहे, तो क्या करेंगे, ज़ीरो का कॉलम हमारे पास ये रहा, तो आपने ज़ीरो के कॉलम में आने और 75 पे जाके आपने नंबर ढूंढ लेना है। ये रहा ज़ीरो का लाइन और 75 से मिला दिया आपने इस लाइन को, तो क्या आ रहे 5623। तो यहाँ सिंपल आपने क्या करना है, एक्स का एक्स आ गया इज़ इक्वल टू, और हमारे पास जो नंबर आया 75 से अपने ज़ीरो चेक किया, तो 75 से आपने क्या किया, ज़ीरो चेक किया, क्या आ रहे हमारे पास 5623। अब क्या करने, सेम लॉग की तरह आपने प्लस लगा देने। प्लस लगाने के बाद चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर हमारे पास आ रहा है 5। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने अगले कॉलम में जाना है, यानी कि आपने 0 से लेकर 9 तक एक नंबर तो ढूंढ लिया, अब चौथा नंबर है, चौथे नंबर के लिए आप क्या करोगे, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर आ रहे उसमें जाना है। तो हमारे पास नंबर क्या आ रहे, यहाँ पर नंबर आ रहे 5। तो ये रहा हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 का कॉलम, ये रहा। आपने 5 के कॉलम में आना है और आते आते आपने 75 से मिला देना है। तो ये रहा हमारे पास 75।
75 ये लाइन आ गई और 1 2 3 4 5 ये रहा 7, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 7 प्लस हो गया 7। अब क्या करना है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। x इज इक्वल टू प्लस करेंगे 5 6 3 0, ये तो हमारे पास आ गई प्लस करने के बाद की वैल्यू। प्लस करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई x इज़ इक्वल टू 5630। अब आते हैं पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहे वो कैसे सोल्व होगा। पॉइंट से पहले यहाँ पर 1 आ रहे, अच्छा जी इन 15 सवालों में पॉइंट से पहले 1 भी आ सकते हैं, 2 3 4 5 यानी कि प्लस के 1 से लेकर प्लस के 9 तक, यानी कि 9 तक यहाँ पर हमारे पास नंबर आ सकते हैं। और इसके अलावा 1 से लेकर 9 तक माइनस में भी आ सकते हैं, मतलब जैसे कि -1 -2 -3 वगैरह -9 तक। और पॉइंट से पहले 0 भी आ सकते हैं। 3 तरह के नंबर हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि प्लस की वैल्यू, फिर माइनस की वैल्यू और सिंपल 0 हमारे पास आ सकता है। ये बताने का मकसद कि आगे जाके क्लियर हो जाएगा। फाइनल वैल्यू प्लस करने के बाद हमारे पास लगी 5630, यानी कि जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 5630। जैसे ही आप प्लस करोगे, प्लस करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर के बाद कैप लगा देना हर एक सवाल में। भले पॉइंट से पहले यहाँ पर 1 आ जाए, 2 आ जाए या -1 -2 या 0 कुछ भी आ जाए पॉइंट से पहले, जैसे ही आप इन नंबर्स को प्लस करते हो, प्लस करने के बाद आपने करना क्या है, फर्स्ट नंबर के बाद कैप लगा देना है। कैप लगाने के बाद आपने दोबारा एंटीलॉग पर आना है। ये रहा एंटीलॉग, एंटीलॉग के बराबर में पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, यानी कि प्लस का 1 है। प्लस का 1 ना आ रहे तो आपने कैप से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देने। चूंकि ये प्लस का 1 है तो पॉइंट हमारे पास राइट तरफ जाएगा, क्योंकि 6 हमारे पास राइट तरफ आ रहे, यहाँ पर प्लस का 1 मौजूद है तो आपने राइट तरफ एक पॉइंट बढ़ा देने। यहाँ पर 1 आ रहे तो ये रहा हमारे पास, यहाँ पर आ गया पॉइंट, पॉइंट आ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, कैप को ख़त्म करेंगे, सिर्फ पॉइंट को शो करेंगे। यहाँ पर क्या आ रहे 5 का 5, यहाँ पर कैप आ रहे 5 के बाद आपने कैप को शो नहीं करना है। उसके बाद 6 के बाद पॉइंट आ रहे, अपने पॉइंट को शो कर देने। ये यार हमारे पास आ गया आंसर, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 56.30। फ़र्ज़ किया यहाँ पर हमारे पास 2 आता, फिर आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पर 2 आता तो आप कैप से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाते। ये रहा एक नंबर, ये रहा दूसरा नंबर, तो यहाँ पर पॉइंट आता, हमारे पास जो फाइनल आंसर होता वो क्या होता 563.0 होता। चलिए आगे सवाल करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 2.2132। तो यहाँ आगे सॉल्व क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे। ये रहा log x इज इक्वल टू 2.2132। सिंपल, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को फाइंड करने के लिए लॉग को यहाँ से हटाना पड़ेगा। लॉग इक्वल किस साइड आके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो यहाँ पर क्या बचा, सिंपल x बचा हमारे पास, और लॉग इक्वल के उस साइड जाके एंटी लॉग बन गए, यानी कि ये अपोजिट है लॉग का। एंटी लॉग 2 पॉइंट, बाकी वही सेम नंबर 2.2132 हमारे पास आ गया। x फाइंड करना, x का x आ गया। अब यहाँ पर चूंकि आपने एंटी लॉग फाइंड करना है 2.2132 का, ठीक है, 2 नंबर आपने डबल काउंट करने हैं, 21 आ रहे तो लॉग टेबल में 21 पर आएंगे। ये रहा 21, आपने 21 को अंडरलाइन कर दिया। 21 को अंडरलाइन करने के बाद तीसरा नंबर क्या आ रहे, तीसरा नंबर हमारे पास आ रहे इत्तेफाक से 3, तो 3 के लिए क्या करेंगे, ये रहा हमारे पास 0 1 2 3, ये 3 का कॉलम है, आपने 3 के कॉलम में नीचे आ जाना है और आपने 21 से मिला देना है। ये रही 3 की लाइन और ये रही 21 की लाइन। तो हमारे पास नंबर क्या आ रहे 16 और यहाँ पर आ रहे 33, तो आ गया 16 और 33। प्लस लगाने के बाद अगला नंबर हमारे पास आ रहे 2 के लिए आपको अगले कॉलम में आना पड़ेगा। ये रहा हमारे पास 1 की लाइन, ये रही हमारे पास 2 की लाइन, ये आ गई 2 की लाइन और इसमें आपने आ जाना है 21 से मिला देना है। ये रहा 21, हमारे पास क्या आ रहे इत्तेफाक से 1 आ रहे, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1। अगले स्टेप में प्लस करेंगे, x इज़ इक्वल टू 16 प्लस करेंगे 1 को 33 में, तो ये हमारे पास बन गया 34। सारे नंबर ख़त्म हो गए, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 1634। फाइनल वैल्यू आने के बाद आपने करना क्या है, फर्स्ट नंबर के बाद कैप लगा देने। कैप लगा दिया, कैप लगाने के बाद जहाँ पर लिखा हुआ है एंटी लॉग वहाँ पर दोबारा आ जाने। ये रहा एंटी लॉग, यहाँ पर एंटी लॉग लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी लॉग। एंटी लॉग में पॉइंट से पहले क्या आ रहे 2 आ रहे, तो क्या करना है, x का x आ गया इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पर 2 आ रहे प्लस का 2, तो आपने कैप से 2 नंबर आगे बढ़ा देने, यानी कि आपने राइट जाना है। ये रहा कैप, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, यानी कि पॉइंट हमारे पास आ गया 3 के बाद।
अगले स्टेप में पॉइंट शो करेंगे और केप को ख़त्म करेंगे 163.4। ये रहा हमारे पास सिंपल सा आंसर। अगर पॉइंट से पहले प्लस आ रहे तो पॉइंट राइट तरफ बढ़ेगा, अगर यहाँ पर माइनस आता तो फिर ये पीछे की तरफ आता। क्वेश्चन नंबर 3, log x इज इक्वल टू 3.8505। सॉल्व। क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे। log x इज इक्वल टू 3.8505। log इक्वल की साइड जाके एंटी लॉग बन जाएगा, x का x आ गया, log यहाँ आ गया, तो ये हमारे पास बन गया एंटी लॉग। बाकी वही नंबर 3.8505 आ गया। पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं अपने डबल काउंट करने। पॉइंट के बाद क्या आ रहे, 85 और 05। तो क्या करना है, 85 में आपने आने एंटी लॉग में, एंटी लॉग के टेबल में आते हैं। ये रहा एंटी लॉग के टेबल 85 को अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद तीसरे नंबर क्या आ रहे, तीसरे नंबर हमारे पास आ रहे 0 आ रहे। तो ये 0 का कॉलम है, 0 1 2 3 नंबर यहाँ पर शो नहीं किए, स्टार्टिंग में किए हुए। तो ये रहा हमारे पास 0। आपने 0 के लाइन में नीचे आ जाना है और 85 से मिला देना है। ये रहा 85 और ये 0 लाइन 7079। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 7079। चौथा नंबर क्या आ रहे, चौथा नंबर हमारे पास आ रहे 5 के लिए क्या करेंगे, अगली कॉलम में आएंगे, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जहाँ पर नंबर स्टार्ट हो रहे। तो ये रहा 85, आपने 85 के लाइन में जाना है। 85 नंबर क्या आ रहे, दोबारा बोल गया हूँ, नंबर आ रहे हमारे पास 5। तो 85, ये रहा 5, क्या आ रहे 8 आ रहे, ओके सॉरी से हाँ 8 आ रहे। तो क्या करेंगे, प्लस कर दिया आपने 8, प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इज़ इक्वल टू 7087। प्लस करने के बाद सिंपल आपने फर्स्ट नंबर के बाद केप लगा देने, केप लगा दिया। अगले स्टेप में x का x आ गया इज़ इक्वल टू, केप लगाने के बाद आप एंटी लॉग पे आओगे जहाँ पर लिखा हुआ है एंटी लॉग। एंटी लॉग ये रहा, पॉइंट से पहले क्या आ रहे नंबर 3, वो भी प्लस का 3 आ रहे। अगर प्लस का नंबर आ जाए तो आपने पॉइंट को राइट तरफ बढ़ा देना है, कैप से 3 नंबर छोड़ के। ये रहा कैप, कैप के बाद आपने 3 नंबर छोड़ देने, चूँकि पॉइंट से पहले यहाँ पर 3 आ रहा है प्लस का 3, तो राइट तरफ पॉइंट बढ़ाएंगे 1 नंबर 2 और ये 3। तो तीसरा नंबर 7 आ रहा है, आपने यहाँ पर लास्ट में पॉइंट लगा दिया। अगले स्टेप में पॉइंट को शो करेंगे, केप को ख़त्म करेंगे। तो ये आ गया 7, केप को ख़त्म करेंगे। 7 के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहे, फिर 8 आ रहे और फिर 7 आ रहे। अब चूँकि पॉइंट लास्ट में आ रहे, लास्ट टाइम समझा चुका हूँ लॉग के सवालों में कि लास्ट में पॉइंट शो नहीं करते, तो लिहाजा आपने यहाँ पर पॉइंट को शो नहीं करना है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो x इज़ इक्वल टू 7087 हमारे पास सिंपल आंसर। 3 सवाल मैंने करवा दिए। पहले सवाल में पॉइंट से पहले प्लस का 1 आ रहे, सेकंड सवाल में प्लस का 2 आ रहे और थर्ड सवाल में प्लस का 3 आ रहे। ये सवाल मैंने बीच बीच में से करवाए हैं, या तो पॉइंट से पहले प्लस का 1 आ रही, या प्लस का 2 या प्लस का 3। यानी कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि प्लस का 4 आ जाए पॉइंट से पहले या प्लस का 5 आ जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सवाल पॉइंट से पहले क्या आ रहे, 1 आ रहे। तो क्या करने, आप जब एंटी लॉग की वैल्यू को प्लस करोगे तो केप लगाओगे, केप लगाने के बाद आपने एक नंबर छोड़ देना है और एक पॉइंट बढ़ा देने आपने, यानी कि यहाँ भी 1 आ रहे और यहाँ भी 1 आ रहे। चेंजिंग क्या होगी, यहाँ 75 आ रहे, यहाँ पर 90 आ रहे। सिर्फ 4 डिजिट जो हमारे पास आएंगे वो चेंज होंगे। बाकी वही है कि वहाँ भी आपने केप से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना, और सवाल नंबर 4 में भी, यानी कि ये सेम सवाल है, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह यहाँ देखें प्लस का 2 आ रहे, यहाँ भी प्लस का 2 आ रहे, और यहाँ एक और नंबर था, यानी कि इसमें एक ही सवाल है जिसमें प्लस का 2 आ रहे। यहाँ देखिए प्लस का 3 यहाँ पर भी आ रहे, और सवाल नंबर 13 यानी कि 13 में यहाँ भी क्या आ रहे, प्लस का 3 आ रहे। यानी कि ये सवाल आप खुद भी कर सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आते हैं उन सवालों की तरफ जिसमें क्या कहते हैं जनाब, माइनस आ रहे, वो स्टार्ट करते हैं। बीच में से करवा रहा हूँ। सवाल नंबर 7 हमारे पास लिखा हुआ है log x इज़ इक्वल टू -1, यानी कि 1 बार, फिर 0.6132। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है log x इज़ इक्वल टू 1 बार या -1 के लो, फिर 0.6132। ये आ गया हमारे पास x, log यहाँ आ गया, और ये हमारे पास बन गया एंटी लॉग। बाकी वही नंबर 1 बार 0.6132।
एक्स का एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, चूँकि आप एंटी लॉग फाइंड कर रहे हो तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट आपने काउंट करने 61। 61 पर आने लॉग टेबल में आते हैं 61 की तरफ। ये रहा हमारे पास 61 कहाँ है, ये रहा 61 को अंडरलाइन कर दिया। 61 को अंडरलाइन करने के बाद थर्ड नंबर हमारे पास क्या आ रहे, 3 आ रहे। तो यहाँ आते हैं, ये रहा 0 की लाइन, ये 2 3 2 और ये हमारे पास है कि 3। तो ये रहा हमारे पास 61 और 3 नंबर क्या आ रहे, नंबर हमारे पास आ रहे 4102 4102। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगले नंबर हमारे पास 2 आ रहे, 2 के लिए अगले कॉलम में आएंगे। तो ये रहा हमारे पास 62 और अगला कॉलम हमारे पास ये रहा, यानी कि ये रहा 1, ये रहा 2। तो क्या आ रहे यहाँ पे, इत्तेफाक से यहाँ पर 2 आ रहे, तो आपने यहाँ पर 2 को ऐड कर दिया। अगला स्टेप x इज़ इक्वल टू प्लस करेंगे 4104 बन गया। सॉरी 1 लगाना भूल गया हूँ। क्या करेंगे, ये स्टेप थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जोड़ के लिख दिया। x इज़ इक्वल टू, ये दोबारा लिख रहा हूँ 4104, थोड़ा सा स्पेस दीजिए बीच में, ये मैं काट देता हूँ, सॉरी। प्लस करने के बाद 4102 में आपने 2 को प्लस किया, हमारे पास वैल्यू बन गई 4104। प्लस करने के बाद अमूमन आपने करना क्या है, फर्स्ट नंबर के बाद कैप लगा देने। कैप लगा दिया, जब प्लस आ रहा था तो आपने क्या किया, आप कैप से आगे एक नंबर बढ़ा के आपने पॉइंट लगा देना था। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर चूँकि माइनस आ रहे तो पॉइंट लेफ्ट तरफ आ गया, यानी कि माइनस नेगेटिव एक्स का हमारे पास एक्स आ गया इज इक्वल टू, ये रहा हमारे पास कैप। कैप से आपने बैक तरफ यानी कि लेफ्ट तरफ एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देने, वो क्या आ रहे 4 आ रहे, तो पॉइंट हमारे पास आ गया यहाँ पर 4 से पहले आ गया, पॉइंट आ गया। चूँकि मैथ का सिंपल रूल है, यूँ तो हम लिख नहीं सकते कि वो 0 नहीं सॉरी 0.4104, चूँकि पॉइंट से पहले अमूमन कोई ना कोई नंबर मौजूद होता है, स्टार्टिंग में कभी भी पॉइंट नहीं आ सकता, तो ख़ुद से एक ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 0.4104। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। अच्छा जी, फ़र्ज़ किया यहाँ पर हमारे पास आता 2 बार। मैं यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल करवा देता हूँ सिंपली। ये स्टेप मैं दोबारा यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x का x आ गया इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास आ गया एंटी लॉग आ गया। फिर यहाँ पर 1 की पावर क्या आ रही है, माइनस आ रही है, यानी कि -1 आ रहे। यहाँ पर मैं कर देता हूँ -2 यानी कि 2 बार। फिर वही नंबर है सेम 6132। अगर यहाँ पर -2 होता फिर आप क्या करते, चूँकि हमारे पास x का x आ गया इज इक्वल टू, आपने 61 से 3 चेक किया, फिर 2 चेक किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4104। चेंजिंग क्या की, नंबर वही है, सिर्फ पॉइंट से पहले वहाँ पर 1 आ रहा था और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया। प्लस करने के बाद आपने करना क्या, फर्स्ट नंबर के बाद आपने कैप लगा दिया। कैप लगाने के बाद चूँकि पॉइंट से पहले -2 आ रहे, तो आपने कैप से लेफ़्ट तरफ 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देने। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ही एक लिखा हुआ है, 4 ही लिखा हुआ है, दूसरा नंबर ही नहीं है, तो क्या करोगे आप खुद से एक ज़ीरो बढ़ा दोगे। तो ये हमारे पास एक डिजिट, ये हमारे पास होगी दूसरी डिजिट, 2 डिजिट आ गए। चूँकि यहाँ पर 2 आ रहे, तो आपने कैप से 2 नंबर छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स आ गया इज़ इक्वल टू पॉइंट, फिर 0, फिर 4, फिर 1, फिर 0, फिर हमारे पास आ गया 4, यानी कि आपने एक नंबर 2 नंबर छोड़ दिए, खुद से 0 बढ़ा दिया। कैप से आपने 2 नंबर छोड़ दिए, यहाँ पर आ गया पॉइंट, और पॉइंट से पहले अमूमन कोई ना कोई नंबर मौजूद होता है, तो वो आप खुद से क्या कर सकते हो, 0 लगा सकते हो। ये हमारे पास आंसर होगा 0.04104, यानी कि अगर हमारे पास नंबर कम भी आ जाए तो आप खुद से 0 बढ़ा सकते हो। ये हमारे पास होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है log x इज़ इक्वल टू 3 बार .3465। सवाल तो खैर आधा सोल्व ही हो गया, चूँकि वीडियो चली नहीं थी, ध्यान नहीं दिया। चलें, आपका भी टाइम बचत हो जाएगा और मेरा भी। मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉल्यूशन या सोल्व क्वेश्चन को फिर से उतारा, log x इज़ इक्वल टू 3 बार .3465। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट यानी कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास 2 डिजिट आ रहे वो क्या आ रहे, 34 आ रहे, 34। तो आपने करना क्या है, एंटी लॉग के टेबल में आने, मैं एंटी लॉग के टेबल में आ गया, ये रहा एंटी लॉग का टेबल, और ये रहा हमारे पास 34। 34 को आपने अंडरलाइन कर देने, 34 को अंडरलाइन कर दिया। 34 को अंडरलाइन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहे, थर्ड नंबर 6 आ रहे।
तो 6 के लिए क्या किया, 6 के लिए आपको आना पड़ेगा, ये रहा 0 का कॉलम, 1 2 3 4 5 6 का कॉलम है, आप आगे 6 के कॉलम में, ये रहा हमारे पास 6 का कॉलम। और यहाँ पर हमारे पास चूँकि क्या आ रहे 34 आ रहे। अमूमन सिंपल ये कि आप ये रहा 34 अंडरलाइन कर दिया, 0 का कॉलम, 1 2 3 4 5 6 मिस्टेक नहीं होगी। डायरेक्ट डायरेक्ट अगर आपके पास पेंसिल ना हो तो 2218 यहाँ मैंने नंबर लिख दिया 2218। फिर क्या करने, प्लस कर देने, प्लस करने के बाद यहाँ पर चूँकि हमारे पास 5 आ रहे तो 5 के लिए आपको अगले कॉलम में यानी कि आखिरी कॉलम में जाना पड़ेगा। ये हमारे पास आखिरी कॉलम जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 9 पे जाके ख़त्म होते हैं, उसमें सिर्फ या तो सिंगल फिगर होते हैं या डबल फिगर आता है। तो ये रहा हमारे पास 34। ये रहा, हम टेबल में आगे नंबर क्या आ रहे हमारे पास, नंबर आ रहे हमारे पास 5 आ रहे। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 क्या आ रहे 3 आ रहे। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3 लिख दिया, एक्स का एक्स आ गया इज इक्वल टू, प्लस करेंगे 22 और 18 में जब 3 को प्लस करोगे तो हमारे पास आ गया 21 आ गया। अच्छा जी, अमूमन बच्चे क्या करते हैं, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है, चूँकि आपने एंटी लॉग का 34 से 60 किया फिर 5 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो बाज़ बच्चे क्या करते हैं एंटी लॉग को दोबारा फिर यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिखना मतलब रूल के ख़िलाफ़ है, आपके नंबर कट सकते हैं। तो लिहाजा चूँकि आपने लॉग के नंबर ही लिख दिए तो एंटी लॉग दोबारा आप ना लिखें। ठीक है जी। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2221। तो क्या करने, प्लस करने के बाद आपने फर्स्ट नंबर के बाद क्या करना है, कैप लगा देने हैं। कैप लगा दिया, कैप लगाने के बाद यहाँ जगह भी थोड़ी सी कम है, फिर से मैं दोबारा स्टेप कर देता हूँ, x का x आ गया इज इक्वल टू, तो यहाँ लिख रहा हूँ 22 फिर 21, ये मैं काट देता हूँ क्योंकि जगह कम है। प्लस करने के बाद आपने फर्स्ट नंबर के बाद कैप लगा देने, कैप लगा दिया। कैप लगाने के बाद जहाँ पर एंटी लॉग लिखा हुआ है वहाँ पर आएंगे, तो ये रहा एंटी लॉग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पॉइंट से पहले क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस के 3 आ रहे, यानी कि आपने कैप से लेफ्ट तरफ 3 नंबर छोड़ देने। यहाँ पर हमारे पास 1 नंबर आ रहे, तो पॉइंट तो हम यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर -3 आ रहे। तो क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा दिया, तो 1 नंबर 2 नंबर हो गए, एक और ज़ीरो बढ़ा दिया, तो ये हमारे पास हो गए 3 डिजिट। यहाँ पर चूँकि -3 आ रहे तो कैप से लेफ़्ट तरफ आपने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर छोड़ दिया और यहाँ पर हमारे पास आ गया पॉइंट, यानी कि कैप और पॉइंट के दरमियान में कितने नंबर का स्पेस आ रहे, 3 नंबर का। तो x इज इक्वल टू सॉरी गैप आ रहे 3 नंबर का, और ये रहा हमारे पास पॉइंट, 1 0 2 0 यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट, और ये हमारे पास आ गई तीसरी डिजिट आ गई, बाकी 2 2 1 आ गया। पॉइंट से पहले अमूमन कोई ना कोई नंबर होते तो वह नंबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, यानी कि ये हमारे पास आ गया सिंपल आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग x इज इक्वल टू 4 की पावर -1 या 4 बार 0.8455। सॉल्व, क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग x इज इक्वल टू 4 बार 0.8455 आ गया। सिंपल भाई, एक्स फाइंड करने, एक्स हमारे पास यहाँ लेफ्ट तरफ अलग हो जाएगा, लॉग इक्वल के उस साइड जाके एंटी लॉग बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एंटी लॉग, बाकी वही नंबर -4.84 और ये आ गया 55। सिंपल, चूँकि हम एंटी लॉग फाइंड कर रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आपने काउंट करने, 2 डिजिट क्या आ रहे 84, क्या आ रहे 84। तो क्या करेंगे, एंटी लॉग में आएंगे, 84 को अंडरलाइन करेंगे। ये रहा मेरे पास एंटी लॉग का टेबल और ये रहा हमारे पास 84 को अंडरलाइन कर दिया। 84 को अंडरलाइन करने के बाद अगले नंबर क्या आ रहे 5 आ रहे, 5 आ रहे। तो आपने क्या करना है 0 0 1 2 3 4 5, ये रहा 5, तो क्या आ रहे 6998 6998 6998। ठीक है जी। फिर क्या करना है, प्लस कर देने, प्लस करने के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है, फिर 5 पर इत्तेफाक से, तो आपने 5 के लिए अगले कॉलम में जाना पड़ेगा। ये रहा 84 की लाइन, 1 2 3 4 5 क्या आ रहे 8 आ रहे। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 8। आप प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 700 और ये आ गया हमारे पास 6। प्लस करने के बाद क्या करेंगे, कैप लगाएंगे, यानी कि फिर वही मिस्टेक, सॉरी मैं वही प्लस के माइनस से सवाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहे, तो मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। 7 फिर कैप आ गया 006 आ गया, फिर से काटना पड़ेगा। चलें, बहरहाल यहाँ पर क्या आ रहे -4 आ रहे,
तो ये हमारे पास हो गए 1 नंबर, 3 नंबर कम पड़ रहे हैं, आपने 1 2 3 सिफर बढ़ा दिए, ये हमारे पास आ गए 4 डिजिट 1 2 3 4 और यहाँ पर आपने लगा दिया पॉइंट। अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, एक्स का एक्स आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर पॉइंट 2 0 3 0 फिर आगे 7 फिर 0 फिर 0 6 पॉइंट से पहले कोई ना कोई नंबर यानी कि 0 आपने यहाँ पर लिख दिया। सिंपल, ये हमारे पास आ गया आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो मैं कोशिश करूँगा आपको वैसे भी बेसिक समझ में आ गए। चंद बेसिक है, ये ज़्यादा अहम तो नहीं है। एक्सरसाइज तो खैर इनमें से कोई सवाल नहीं आ सकता बोर्ड के एग्ज़ाम में, अलबत्त MCQs में आ सकते हैं। बाकी 2.6 के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपके ये काम आएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रहे माइनस के सवाल। माइनस में आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास -1 आ रहे हैं, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 तरतीब से दिए हुए, -4 फिर -6 भी आ रहे, माइनस का 9 भी आ रहे। तो 9 हमारे पास एंड है। तो देखें जितने भी मतलब वैल्यू आ जाए आपने क्या करना है, ज़ीरो ही बढ़ा देने। अगर यहाँ पर मैं एक और सवाल खुद से कर दूँ फ़र्ज़ से, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ रहे लॉग का लॉग और यहाँ पर आ गया x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर चूँकि हमारे पास चले 4 आ रहे, मैं इसे कर देता हूँ 5 -5 कर दिया, और यहाँ पर फिर पॉइंट फिर 8 फिर 4 फिर 5 आ गया। तो अमूमन हम क्या करेंगे, ये लॉग इक्वल टू साइड जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। ये हमारे पास बन गया एंटी लॉग आ गया। बाकी वही नंबर -5 फिर आ गया पॉइंट और आ गया 84 और 5 यानी कि 55 आ गया हमारे पास। एक्स का एक्स आ जाएगा, चूँकि आप नंबर वही है, सिर्फ पॉइंट से पहले नंबर चेंज है। आपने 84 से क्या किया, 84 से आपने जब 5 चेक किया, हमारे पास नंबर आ गया 6998। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6998। फिर आपने क्या किया, 5 चेक किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई थी 8। अगले स्टेप में प्लस करेंगे, प्लस के लिए थोड़ी सी जगह बढ़ा देना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7006 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। प्लस करने के बाद आप क्या करते हो, केप लगाते हो फर्स्ट नंबर के बाद। केप लगा दिया, केप लगाने के बाद आप क्या करते हो, केप लगाने के बाद चूंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहे, एंटी लॉग आ रहे और यहाँ पर क्या आ रहे, -5 आ रहे। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास एक डिजिट आ रहे, तो ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 डिजिट हो गए। और यहाँ आ गया पॉइंट। आपने केप और पॉइंट के जरिए मैंने 5 नंबर छोड़े, यहाँ पर चूँकि -5 आ रहे, पॉइंट लेफ्ट तरफ बढ़ा, 1 2 3 4 5। और फिर अगले स्टेप में x इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, पॉइंट आ गया, फिर 1 2 3 4 और ये 5 नंबर, और बाकी आपने केप को ख़त्म कर दिया वही नंबर, और पॉइंट से पहले कोई ना कोई नंबर यानी कि 0 मौजूद होती है। ये हमारे पास आ गया सिंपल सा आंसर, यानी कोई मुश्किल नहीं है। मैं अब इस सवाल की तरफ आता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आ रहे, लॉग का लॉग आ गया, फ़र्ज़ किया लॉग का लॉग, एक्स का एक्स आ गया इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें पॉइंट से पहले क्या आ रहे, -3, मैं इसे कर देता हूँ -7, यह आ गया -7। और फिर पॉइंट, फिर वही नंबर लिख रहा हूँ 3 4 6 5। इसमें आपके लिए भी आसानी है और मेरे लिए भी आसानी है। और सॉल्व या सॉल्यूशन क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे। यहाँ पर आ गया लॉग और यहाँ आ गया एक्स और -7, फिर पॉइंट आ गया, फिर 3 फिर 4 फिर आ गया 6 और ये हमारे पास आ गया 5 आ गया। तो क्या करेंगे अमूमन, ये लॉग इक्वल टू से हट जाके क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास बन गया एंटी लॉग। तो ये आ गया एंटी लॉग, फिर 7 की पावर -7, फिर पॉइंट, फिर 3 फिर 4 फिर 6 और आ गया हमारे पास 5। अगला स्टेप, x का हमारे पास x आ गया इज इक्वल टू 34 से आपने क्या करना है, 6 को चेक करना है। ये रहा हमारे पास 34। तो मैं दोबारा थोड़ा सा खैर जो बच्चे वीक होते हैं उनके लिए मैं दोबारा उनको दिखाता हूँ। आखिरी सवाल है, फिर मैं वाइंड अप करता हूँ। ये रहा 34, स्टार्टिंग के 2 डिजिट पॉइंट के बाद आपने चेक करने, 34 आ रहे। ये रहा हमारे पास 34, हमने 34 का अंडरलाइन कर दिया, ठीक है जी। 34 के बाद क्या आ रहे, 6 आ रहे। तो आपने 6 को यहाँ पर काउंट करने, 0 का कॉलम है, 1 2 3 4 5 6, क्या आ रहे 2 2 1 8। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 2 2 1 8। फिर प्लस करेंगे, अगले नंबर क्या आ रहे, 5 आ रहे। तो 5 के लिए आपको अगले कॉलम में जाना पड़ेगा। ये रहा 34 और ये रहा 1 2 3 4 5, क्या आ रहे 3 आ रहे। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया 3। फिर प्लस करेंगे, x का x आ गया इज इक्वल टू, तो यहाँ मैं जगह थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, 2 का 2 आ गया, 2 का 2 प्लस करेंगे, ये हमारे पास बन गया 21, यानी कि 22 और 18 में हमने 3 को प्लस किया, हमारे पास बनेगा 2 2 और 2 1 हमारे पास आ गया। प्लस करने के बाद आप क्या करते हो, अमूमन कैप लगाते हो। ये कैप लगा दिया, कैप लगाने के बाद जहाँ पर एंटी लॉग लिखा हुआ है, ये रहा हमारे पास एंटी लॉग,
और पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहे हैं आपने वो चेक करने, क्या आ रहे -7 आ रहे, यानी कि आपने लेफ़्ट तरफ 7 नंबर के बाद पॉइंट लगा देने हैं। चूँकि केप के बाद हमारे पास एक नंबर आ रहे और यहाँ पर 7 आ रहे, हमारे पास 6 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर 6 ज़ीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि आप इसको काउंट कर लो, यहाँ पर चूँकि 7 आ रहे तो आप केप से लेफ़्ट तरफ नंबर काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए। आपने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और पॉइंट से पहले अमूमन ज़ीरो मौजूद होता है, तो यहाँ पर आ गया ज़ीरो। आप यहाँ पर शो ना करें तो बेस्ट है, लास्ट में जाके शो कर देना। तो क्या आ गया, एक्स का एक्स आ गया इज इक्वल टू, फिर पॉइंट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 और एक नंबर तो पहले से था यानी कि 2 और 2 फिर हमारे पास आ गया 1। पॉइंट से पहले ज़ीरो मौजूद होता है, ये हमारे पास आ गया ज़ीरो, ये हमारे पास है फाइनल आंसर। अब एक और बात की तरफ आते हैं, आखिरी सवाल करवा रहा हूँ, सॉरी मैं भूल गया। ज़ीरो अगर आ जाए, देखें ये तो सवाल हो गए प्लस वाले भी करवा दिए और माइनस वाले भी करवा दिए। प्लस में ये बताया कि प्लस में या तो प्लस का 1 आएगा या प्लस का 2 या प्लस का 3, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता। और इसके अलावा माइनस में -1 आ सकते हैं, -2 -9 तक नंबर आ सकते हैं, तो आपने अपने ज़ीरो बढ़ा देने, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बातें अगर ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो के लिए सिंपल है, मैं एक सवाल ज़ीरो वाला करवा देता हूँ। ज़ीरो की तरफ आते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 3 में 2 ही सवाल है ज़ीरो वाले। सवाल नंबर 2 0.6609 और 0.0009। चलिए मैं आपको करवा देता हूँ 0.0009 वाला करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, मैं अगले पेज पे कर देता हूँ, मगर जगह नहीं है, इसी में करवा देता हूँ। ये थोड़ी सी जगह में बना लेता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग, क्या मार्कर से लिख देता हूँ, ये रहा हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.00 और एक और ज़ीरो और फिर यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 9। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को फिर से उतारा, लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.000 और फिर 9 आ गया हमारे पास। लॉग वहाँ जाके हमारे पास बन गया एंटी लॉग एक्स का एक्स आ गया और ये लॉग इक्वल किस साइड आ गया और ये हमारे पास बन गया एंटी लॉग और 0.000 और ये हमारे पास आ गया 9। तो पॉइंट के बाद के जो 2 डिजिट आ रहे हैं आपने उसे अंडरलाइन करने, ये रहा पॉइंट के बाद क्या आ रहे, 00 आ रहे हैं। चूँकि स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ कि एंटी लॉग के टेबल में और लॉग के टेबल में जो फ़र्क है वो सिर्फ लॉग 10 से स्टार्ट हो रहे और एंटी लॉग 00 से स्टार्ट हो रहे। तो ये रहा हमारे पास एंटी लॉग का टेबल। एंटी लॉग चूँकि 00 से स्टार्ट हो रहे तो वहाँ पर नंबर क्या आ रहे, 00 आ रहे। आपने 00 को अंडरलाइन कर दिया और यहाँ भी पॉइंट से पहले क्या आ रहे, 00 आ रहे, अंडरलाइन कर दिया। 00 के बाद फिर ज़ीरो आ रहे, तो चूँकि यहाँ देखें यहाँ भी ज़ीरो आ रहे, यानी कि आपने 00 से ज़ीरो चेक करना, क्या आ रहे 1002, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 100 और यह आ गया हमारे पास 2। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। फिर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद अगले नंबर क्या आ रहे, 9 आ रहे, यानी कि आपने 00 से ज़ीरो चेक किया, वैल्यू आ गई 1002। अब 9 चेक करने, तो 9 के लिए क्या करेंगे, ये रहा 00 और ये रहा हमारे पास 9 का टेबल। ठीक है, तो क्या आ रहे हैं हमारे पास, 9 की वैल्यू आ रही है 2। आपने 2 को यहाँ पर क्या कर देने, प्लस कर देने। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स का एक्स इज इक्वल टू, प्लस करेंगे 100 तो क्या आ गया 4 आ गया। प्लस करने के बाद क्या करते हैं, अमूमन फर्स्ट नंबर के बाद केप लगाते हैं, चाहे पॉइंट से पहले माइनस में आ जाए वैल्यू या प्लस में या ज़ीरो आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने फर्स्ट नंबर के बाद केप लगाने। प्लस करने के बाद प्लस किया, केप लगा दिया। केप लगाने के बाद आप अगले स्टेप की तरफ आते हैं, एक्स इज इक्वल टू, अगले स्टेप में केप को ख़त्म करेंगे, हर एक साल में वैसे ही किया। तो देखें अब ज़ीरो आ रहे, तो देखो एक कॉमन सेंस होती है, इसी को ही कहते हैं कॉमन सेंस, कि जब प्लस था तो क्या किया, पॉइंट से राइट तरफ आपने केप बढ़ाया और जब पॉइंट से पहले माइनस की वैल्यू आ गई तो आपने क्या किया, पॉइंट को लेफ्ट तरफ बढ़ा दिया। अब चूंकि ज़ीरो आ रहा है तो मतलब ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं, स्टॉप रुका हुआ, तो यानी कि आपने केप के ऊपर ही क्या करना है, पॉइंट लगा देने, तो पॉइंट कहीं पर भी नहीं जाएगा चूंकि यहाँ पर ज़ीरो आ रहे। तो 1.004 ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास ज़ीरो वाले सवाल, यानी कि अगर ज़ीरो आ जाए तो आपने पॉइंट को केप के ऊपर ही लगा दिया।